ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सर कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एमएलए डिक्लेरेशन कर लिया। तो सर आप कौन सा टिकट पार्टी से आएंगे सर? अभी डिसाइड नहीं हुआ है, डिसाइड नहीं हुआ सर। डिसाइड नहीं हुआ सर आप लेकिन ऑलरेडी इंडिपेंडेंट तो नहीं करेगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं करेगा। सर आप ऑलरेडी एमएलए रह चुका है ये कॉन्स्टिट्यूंसी में, ऐसा क्या चीज़ है कि जो आप अपना जो पावर में था वो नहीं कर पाए, तो इस बार दोबारा करना चाह रहे हैं? मैनिफेस्टो क्या रहेगा? हम नहीं करने पाने वाला कुछ था ही नहीं, हम जितना कोशिश किया पूरा कर पाए। इस बार का मैनिफेस्टो क्या रहेगा? वही अभी हम डिक्लेरेशन से पहले और डिक्लेरेशन के बाद भी बोला ना, मेरा तो शुरू से बोला मैं रोड कम्युनिकेशन को अभी हम जितना रास्ता बना है उसका हम बी अभी सी रोड है, सी ग्रेड का रोड है, बी के लिए कोशिश करूँगा जो क्योंकि लोगों डेवलप की स्टार्ट फ्रॉम द रोड कम्युनिकेशन। लोगों के आपको काफ़ी एक्सपेक्टेशन है कि डेवलपमेंट सेक्टर को लेके, तो क्या क्या एश्योरेंस देना चाहेंगे लोगों को जो आपको सपोर्ट कर रहा है, आसमान से आया है आपको सपोर्ट करने के? लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है, इंडिविजुअल एक्सपेक्टेशन टू दैट वो अलग बात है, लेकिन जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस का जो उम्मीद करता है लोफा साहब ये कर सकता है, तो उसे भी ज़्यादा हम काम करें। सर कैन यू ब्रीफ कर पाएगा स्पेसिफिकली, तो यू हैव मेंशन्ड इन योर स्पीच, बस क्लियरली अगर बता पाए तो बेटर रहेगा, क्योंकि हर कोई तो आपका जो लैंग्वेज वो नहीं समझेंगे, फॉर बेटर कन्वीनियंस ना सर, स्पेसिफिकली अगर बता पाए, क्योंकि कुछ ना कुछ मैनिफेस्टो के साथ में तो आप आए होंगे, तो डेवलपमेंटल तो आपने बता दिया, बट इन विच सेक्टर्स स्पेसिफिकली अगर बता दें तो बेटर रहेगा सर। मैनिफेस्टो में अभी पब्लिश नहीं किया है, पब्लिश करेगा, हमारा कमेटी भी रहेगा, कैंपिंग कमेटी और हमारा एक आज का जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, ये सब मिलके हम एक मैनिफेस्टो देते हैं। ये हम अकेला नहीं होगा कि लोगों का भी गाइडेंस है, उसका सजेशन भी, क्योंकि एक मैं सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंसी का, मैं पहले भी ऐसे अकाल भी ऐसे रहेगा, मैं कॉन्स्टिट्यूंसी का सिर्फ एमएलए और लीडर नहीं रहेगा, मैं अरुणाचल का है और अरुणाचल के लिए काम करता हूँ, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी मेरा भी पूरा योगदान है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को डेवलप करने में, वाइडनिंग करने में। मैं सिर्फ अपना कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए काम नहीं करता हूँ, असेंबली में भी मैं अपना कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जिक्र नहीं करता। जितना भी मैंने असेंबली में जो भी मुद्दा होता है अरुणाचल के लिए और पूरे डिस्ट्रिक्ट और पूरे अरुणाचल के लिए। सर आप 2 टाइम एमएलए रह चुके हैं, 2014 को तो आपने खुद एक्सपेक्ट किया था, 19 को आप उतरे थे, जहाँ पे मैंने इस वजह से सवाल किया था, जहाँ पे आपने कहा था कि आप देखेंगे कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को किस तरीके से किया जाता है। अभी भी जब आपका यहाँ पे पाकोती में आप डिक्लेरेशन कर रहे हैं, मेन रोड से लेकर पाकोती का जो रोड कंडीशन है पैथेटिक कंडीशन में, दूसरे जैसे लोफर रोड हो गया जिस सुनने में आया कि जो आपने कंस्ट्रक्ट किया था वो उसी हालत में, तो ये मान के चल सकते हैं कि इस बार जो दोबारा फिर से उतर रहे हैं 2024 के इलेक्शन में, जस्ट बिकॉज कि मामा नातुंग जो प्रेजेंट एमएलए है, कैबिनेट मिनिस्टर भी है, वो यहाँ के लोगों का जो रिक्वायरमेंट्स है उसे फुलफिल नहीं कर पाए, इसलिए आप उतर रही है, समझ सकते हैं। हाँ, एमएलए होने के बाद 1 साल में तो नहीं होगा, 3 साल अंदर में पूरा चमक दमक तो नहीं बोलेगा, लेकिन लोगों को पूरा डिफरेंस महसूस होगा कि तानी लोफा आने से इतना डिफरेंस, और मामा का समय में ये हालत था, ये हम जरूर डिफरेंस दिखाएंगे। सर अब आज अब एमएलए अपना कैंडिडेट डिक्लेरेशन तो कर लिया, कि अभी क्या क्या सोचा है कि किस पार्टी में आप किस पार्टी से उठेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं देखने में ये भी आ रहा है कि बीजेपी पार्टी ही रहेंगे, स्टेट में रूल करेंगे, तो आप अलायंस में जाएंगे या क्या करेंगे? अलायंस में जाने का उम्मीद तो हूँ, लेकिन एक मैं तो वैसे बाय ब्लड बाय सोच विचार मेरा तो बीजेपी है। मैं 1999 में बीजेपी ज्वाइन करके काफ़ी बीजेपी को अरुणाचल में लाने में, अरुणाचल में इस्टेब्लिश करने में, पहले तो कोई बीजेपी में थे नहीं, तो जब हम लोग कुछ ग्रुप हुए, किरण जी और कपिल राव साहब और कुछ चंद लोग हैं, तो हम लोग बीजेपी में अरुणाचल 20 साल पहले का बात कर रहा हूँ, तो बीजेपी को इसमें इस्टेब्लिश करने में काफ़ी मेहनत किया। तो पॉलिटिकल अप एंड डाउन के वजह से बीजेपी को बीच में छोड़ना भी पड़ा, लेकिन दिल से नहीं छोड़ा। तो दिल तो मैं बीजेपी का हूँ, तो इसीलिए ऐसे विनेबल पोजीशन देख के बीजेपी का जो हमारा जो परिवार है, जो लोग हमको चाहने वाला लोग हैं, और अभी का जो नकली बीजेपी लोगों को छोड़ के हमको मैंने देने से तो हम लोग आराम से अनकुंतेज भी हो सकता है, ये हालत है। लेकिन वैसे मैं अलायंस में ही करूँगा,
सर सूत्रों से हम लोग को ये एक खबर मिला कि आपको पहला बार जब विधायक बनाया उस समय में भी पब्लिक यहाँ का लोग आपको प्यार से डोनेशन उठा के आपको एमएलए बनाया गया। ये वाला जो आने वाला आप कैंडिडेट आप डिक्लेरेशन कर चुका है, यहाँ में भी हम लोग को ये खबर मिला कि आपको पब्लिक जो पैसा डोनेशन कर रहा है और मिथुन के साथ में, ये कहाँ तो सच है सर? मिथुन तो अभी आज देखा है कम से कम 20-25 जैसे शायद 25-30 जैसे मिथुन मिला है। और जहाँ तक वो पैसा का डोनेशन है उसको तो डिस्क्लोज करने से पब्लिक तो इलेक्शन तो डोनेशन से ही चलता है। तो इलेक्शन का अपना पॉकेट से खास करके हमारा यहाँ तो थोड़ा बहुत अलग डिफरेंस है यहाँ अरुणाचल का, लेकिन बाकी शहरों में बाकी प्रदेशों में अब किसी भी कीमत पे डोनेशन से ही इलेक्शन चलता है। सर मोनिक तो हमारा जो स्टेट में पैसा का प्रभाव हो रहा है, इसका बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये थोड़ा और टाइम लगेगा उसको माइनस प्लस करने में। सर प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा? आपकी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि जल्दी आप बीजेपी ज्वाइन करेंगे, नो मैटर अभी टिकट मिले ना मिले, लेकिन लास्ट नहीं, टाइम दिल से हम बीजेपी है रहेगा, लेकिन बीजेपी में घुसने के लिए फिर हाईकमान कौन परमिशन नहीं है, तो जब तक चिटकिनी दरवाज़ा का चिटकिनी नहीं खुलेगा तो नहीं घुस सकता। लेकिन इसलिए मैं अपना जो अलायंस वाला जो, क्योंकि हम दिल से मोदी जी को ये जो बड़ा जो नेशन में जो देश के लिए काम कर रहा है उनको पसंद करता है दिल से। किसी को ऐसे विरोध नहीं है। यहाँ हमारा स्टेट का छूटफूट जो कुछ लीडर लोगों का वजह से हम लोग को बाहर करके रखा है, अदरवाइज हम बाय हार्ट और बाय मेरा विचारधारा सब बीजेपी है। तो इसलिए मैं बीजेपी को कभी खिलाफ नहीं बोलता हूँ, मैं बीजेपी को कभी खिलाफ नहीं बोलूँगा, ना ही बोलेगा। जो इसीलिए अगर वहाँ से कुछ नहीं होता है तो मैं इसका अलायंस पार्टी से किसी न किसी से हम। सर आपको क्या लगता है आप कितने कॉन्फिडेंट रहेंगे? लास्ट टाइम जब मैंने इंटरव्यू लिया तब भी आप बहुत कॉन्फिडेंट थे, दो रिजल्ट जिस हिसाब से आपने सोचा था उस तरीके से टर्न आउट नहीं हुआ। इस बार कितना आप कॉन्फिडेंट हैं? क्योंकि अरुणाचल में नो डाउट सर आप भी एक्सेप्ट करेंगे, जितने यहाँ डाइस में बैठे हैं वो भी एक्सेप्ट करेंगे, टिकट मैटर करता है अरुणाचल में ना। इस बार मैं किसी टिकट का हम कैंपिंग नहीं है, मैं अपना ब्रांड के तानी लोफा अच्छा आदमी है, वो लोग हमको बोलता है। मैं कितना अच्छा मैं मालूम नहीं, लेकिन हर कोई मुझे अच्छा आदमी बोलता है, तो इसी मेरा अपना ब्रांड को का नाम से हम अभी कैंपिंग चल रहा है, किसी पार्टी टिकट से नहीं है। इसलिए मैं अभी आज भी टिकट के बारे में किसी पार्टी के बारे में नहीं बोला, जस्ट अभी रेफरेंस लिया कि अरुणाचल का जो पॉलिटिकल सिनेरियो को लेके अभी और हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में जो विनेबल को दिखे, अगर हाई कमान लोग ऐसे डिसीजन देने से ठीक है, ये एक हमारा तरफ से थोड़ा एक और जिक्र किया। अदरवाइज मैं पार्टी का टिकट को लेकर, कोई पॉलिटिकल पार्टी का टिकट को लेकर इस बार हम लोग कैंपेन नहीं कर रहे। सर आज के दिन में कई पोलिंग स्टेशन से भी रिप्रेजेंटेटिव आए थे, ढाका के आए थे, इवन पप्पू वैली के जो उनके प्रीवियस सपोर्टर थे, लेकिन अभी थोड़ा बहुत जो हमें समझ में आया जो उन्होंने कहा, तो इस बार क्या कहेंगे, कितना कॉन्फिडेंट रहेंगे? क्योंकि लास्ट टाइम के कंपेयर में लास्ट टाइम इतना था नहीं जितना हमने एनालाइज किया था ड्यूरिंग योर कैंपेन के दौरान में। तो इस बार तो कई लोग खुल के आ रहे हैं और आपके सपोर्ट में आ रहे हैं, तो इस बार आप एज अ कैंडिडेट कितना कॉन्फिडेंट है सर? ना 100% कॉन्फिडेंट इस बार हम लोग को जीत होगा। कारण एक नंबर 1 तो अपना जो सिटिंग मंत्री है वो लोगों का लीडर जैसे नहीं लगता है, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करता। 2 बार एमएलए जरूर बनाया गलती से मतलब हमने छोड़ दिया कि पब्लिक को आप लोग उसको टेस्ट करके देखो, हमको छोड़ के। तो अभी हमारा पब्लिक ने रियलाइज़ हो गया कि तानी लोफा ही अच्छा आदमी है, और इनको तो थोड़ा दादागिरी है, धमकीबाजी देता है। हम तो कभी किसी को धमकीबाजी या दादागिरी और पब्लिक तो हमारे लिए भगवान है, तो उसको हार्ट करना ही बेवकूफ़ी है किसी लीडर ने अगर हार्ट करता है। तो इसलिए पब्लिक हमारा भगवान, तो भगवान को तो हमें भी प्रार्थना करना है, दादागिरी नहीं करना है। सर तो दोनों का ही, आपको भी 2 बार चांस दिया, उनको भी 2 बार, तो क्या लगता है इस बार पब्लिक आपको? मैंने उसको चांस दिया, आपने उनको चांस दिया, ठीक है सर। हाँ। आपकी तरफ से जितने भी जो 11 वेस्ट सेपा के जो वोटर्स है या फिर आपके जो पब्लिक है, उनमें आपकी तरफ से कुछ कहना होगा सर आखिर में? मैं जितना बोलना था बोल दिया कि पब्लिक आपने हमको छोड़ के एक लीडर को चुन के देखा है, और आप उसको देख चुका है वो क्या चीज़ है और हम क्या चीज़ है। इसीलिए मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा जनता को,
कि मेरा पास सबको वापस आइए, और बल्कि उनको भी रिक्वेस्ट करिए बैठने दो, मेरे जैसे बैठने दो। पहले जब 2014 में हमने बैठा, ऐसे उसको भी बैठने दो, क्योंकि उनका जो ये लीडरशिप है पब्लिक एक्सेप्टेबल नहीं है। सर मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपको। पहले हमने ये सवाल किया था कि इलेक्शन में मनी कल्चर बहुत चलता है अरुणाचल प्रदेश में। हम लोग ने ये सुना कि आप बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता था या है अभी, तो आप मनी कल्चर के बारे में कुछ कहिए, क्योंकि अभी मनी कल्चर ही चलते हैं हमारा अरुणाचल प्रदेश में। एक्चुअली मनी कल्चर तो नहीं होना। मनी कल्चर मतलब क्या है, कैश फॉर वोट, एक तो वो गलत बात है। लेकिन जो मनी कल्चर का कौन सा मनी कल्चर, लेकिन इलेक्शन में तो पैसा तो लगता ही है। क्यों लगता है? हर दौड़ने वाला स्कूटी पकड़ता है मिनिमम, उसके बाद फॉर्चूनर, स्कॉर्पियो, डिफरेंट लेवल का गाड़ी पकड़ता है। इतना दौड़ रहा है, हमारे लिए दौड़ रहा है, फूड के लिए दौड़ रहा है, तो ऐसे में थोड़ा खर्चा होता है। नंबर 1। नंबर 2, पब्लिसिटी के लिए थोड़ा लगता है, पोस्टिंग बनाना, बैनर बनाना। ऐसे आज गैदरिंग हो तो भूखा में कैसे वापस दे देगा, तो उसमें खिलाना पिलाना पड़ता है। तो ऐसे मनी कल्चर तो खराब बात है। लेकिन ये तो बोला है ना, मनी कल्चर को अरुणाचल में बंद करने के लिए थोड़ा टाइम और लगे। थोड़ा चल तो रहा है, मतलब पब्लिक का सामने बोलेगा मनी कल्चर नहीं होना है, वही बोलता है, फिर पीछे से पैसा देता है, हमारा साथ सपोर्ट करो। ये तो चल रहा है। तो ओके सर, लास्ट क्वेश्चन है कि सर आपका ये जो डिक्लेरेशन है सर, ये क्यों इतना समय लगा है सर? बहुत समय लगे आपका डिक्लेरेशन, क्यों सर? क्या बोला सर आपका डिक्लेरेशन, जो एमएलए कैंडिडेट का डिक्लेरेशन सर, क्यों इतना समय लगा है? उसको आप मान के चलिए वाइस मैन है। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।